गजाननं भूतगणाधसेवितं तपेतजम्बूमफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकम् नमामि तुझे सर्वपादपङ्कजम्। राधे रोदा जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन बान को बनो भ्रमर करत गुंजा दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हानंद कुमार वक्रतुंड महाकाय कोटीश्वर समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवा कंस जाडो बड़नो देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। नमोस्ते व्यासरसानमूर्तये तुल्यारविन्दायतपत्रनेत्रा येन तया भारततेलपूर्णा प्रज्वालतो ज्ञानमयः प्रदीपा यं प्रव्यन्तमनवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनावरहकातराजहावा पुत्रेति तन्मे तयोतर्वो अवनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराधा कृष्ण स्वरूपामि कृष्ण राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं कुञ्जस्थं श्रीगुरुरूपं सदा भजे। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा राधा रटते सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सजा। श्री गंगा तरंग रमणीया जटा गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रिय मनंग मदापहारो वाराणसीपुर पद्म भज बंसी विभूषित करानवनीरदावा पीताम्बरधरणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णाति किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलिधाम हेमशैलादेहं तनुज कृशानं यारिनामृगण्यं सकल गुणनिधानं पानदानामधीशं रघुपत्यभक्तं भक्तजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वा नरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा साध्यं साधनं राधा श्री राधा राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा श्री राधा राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा श्री राधा राधा वाच किं तस्य शेषम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की जोर से जय बोल। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। काली कुर्सी पर नीचे बैठो, बात मत करो पंडाल में बिल्कुल। आइए 2 मिनट सभी ठाकुर जी का कीर्तन गाना। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा
राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा बोली राधा रानी की। रमेश आवाज खा रहा हूँ मैं, थोड़ी आवाज बढ़ा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च
चलते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेका। बड़े भाग्यशाली हम लोग तो ठाकुर चर्चा श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए, अन्यथा तो मेरा 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 में खोए रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुखी नहीं होता, कोई व्यक्ति अपने लिए प्रसन्न नहीं होता, सिर्फ अपनों के लिए प्रसन्न और अपनों के लिए दुखी होते हैं। सही बात है कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। मैं अच्छी सजूंगी तो मेरे अपनों को अच्छी लगेगी। हाँ, मैं अच्छी नौकरी अच्छी पढ़ाई करूंगा तो अपनों को अच्छा लगेगा। मैं अच्छे भोजन बनाऊंगी तो मेरे अपनों को अच्छा लगेगा। खुद भोजन चाहे थोड़ा कम कर लेगी, लेकिन सामने वालों ने 4 शब्द तारीफ के बोल दिए, उसी में प्रसन्न हो जाएगी। बताओ इतना अच्छा भोजन बनाया आपने। ये अपने ना होते तो सपने ना होते, अपनों के साथ सपने जुड़े रहे। लेकिन क्या जिनको तुम अपना कह रहे हो वो सच में तुम्हारे अपने हैं? बोलो ना। एक किसी रसिक ने गाया है, सारा जमाना बदनाम करे, सच्चा कन्हैया मुझसे प्यार करे। ये जमाना जितना भी है, जिन घर वालों के लिए तुम दिन रात लगे रहते हो, उन घर वालों के लिए तुम 10 दिन काम ना करो, चारपाई पे बैठे बैठे खाना खाने की कोशिश करो। हाँ, वही घर वाले तुम्हें कौन से सुंदर सुंदर नामों से सुशोभित करेंगे, ये वही जानते, तुम जानो। निकम्मा हो गया। अरे इस पड़े पड़े को कौन खिलाते? चलो बीमार होता तो सोचते, अट्टा कट्टा है फिर भी पड़ा रहता, शर्म नहीं। लेकिन मेरे ठाकुर, उनका भजन करो, अगर तुम कुछ करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, भोजन तो तुम्हें देंगे ही देंगे। भजन करो, कुछ करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, जीने के लिए श्वासें तो तुम्हें देंगे ही देंगे। कहने का भाव है, जगत मजूरी देते है तो क्या राखे भगवान। जब सब हमें मजदूरी से ही मिलना है तो क्यों ना ठाकुर जी की मजदूरी करें। हम ये नहीं कहते कि आप घर को छोड़ के बाबा या बाबी हो जाओ, ये नहीं कहते कि घर को छोड़ के बाबा या बाबा जिन हो जाओ। हम तो ये कहते हैं कि जब तुम्हें समय मिल जावे काम से, जब तुम्हें, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो 24 घंटे काम में लगा रहता हो। आप में से अगर कोई भी है तो हाथ उठा, 24 घंटे काम नहीं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तो सबको मिलते हैं जो कि वो काम नहीं करते। तो जो 8 घंटे मिले उन्हीं में से 1 घंटा निकाल दो ना भगवान जी के लिए। 1 घंटा मत निकालो, चलो आधा घंटा निकाल दो। आधा नहीं निकालो तो कम से कम 10 मिनट निकाल दो, वही काफी।
लेकिन हम वो 10 मिनट भी ठाकुर जी को नहीं देते। कई लोग नियम बनाते हैं, चलो कल से हम भजन करेंगे, कल से हम भजन करेंगे। लेकिन वो भजन कैसे करते हैं? भजन कहीं कर रहे हैं, ध्यान कहीं, नाम किसी का ले रहे हैं, काम किसी का कर रहे हैं। हाँ, हम एक ही बात बोलेंगे, जिस समय आप ठाकुर सेवा में लगे हैं उस समय काम को बीच में मत आने दो, और जिस समय तुम काम कर रहे हो उस बीच में राम को खूब आने दो। भाई काम करते करते हाथों से काम करोगे, पैरों से काम करोगे, आंखों से काम करोगे, जीभ तो चुपचाप बैठी रहती है। तो जीभ से राधे 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 राम 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 बोलते, क्योंकि संतों ने बोला है आराम चाहता है, आराम चाहता है तो एक काम कर। कौन सा काम? आराम की शरण में बस राम राम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। क्यों राम राम क्यों कर? वो इसलिए राम राम करो कि हमारा जो शरीर है वो दो अक्षरों से बना है। कैसे बना है? 2 अक्षरों से। कैसे भाई? ऊपर से नीचे तक गणना करते हैं। सबसे पहले क्या है ऊपर? बाल। बाल कितने अक्षरों का है? बा और ला। फिर माथा, माँ और था। फिर कान, का और ना। फिर नाक, गाल, होठ, जीभ, दांत, गला, हाथ, पैर, पेट, पीठ, और तो और बाल के संग खाल, मांस, और महाराज यही तो चीजें हैं हमारे अंदर। हाड, हड्डी, उसको हाड बोलते हैं, हाड। और क्या बच गया? एक चीज बच गई, खून। वो भी तो 2 ही अक्षर का है। इसके अलावा हमारे शरीर में है ही क्या? 2 अक्षर से ही तो है। और सब बात छोड़ो, तन और मन। हाँ, यही 2 बचे थे। मेरे तन डोले, मेरे मन डोले। हाँ? अगर इस तन का कल्याण करना है, इस मन का ठाकुर जी को समर्पण करना है, तो रोगी मन, ये आत्मा कभी रोगी नहीं होती। ये मन और ये शरीर, तन और मन, 2 ही रोगी होते हैं। और इन 2 को सही करने के लिए कल्याण चाहता है तो एक काम कर। इन 2 को सही करने, 2 अक्षर के नाम को सही करने के लिए कांटे को कांटा ही निकालता है। 2 ही अक्षर का नाम चाहिए। 2 अक्षर का नाम कौन सा है? राम। हाँ, राम 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 राम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हैं, जानते पर मानते नहीं। कैसे? जब हम मर जाते हैं तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं उसके कान पे, राम नाम। बोलते कि नहीं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बशर्ते गलत समय पे गलत चीज बोलते। जब वो समझ सकता था तब नहीं बताया राम नाम सत्य है। हम मर गए आए तब बताते राम नाम सत्य है। क्यों?
क्योंकि अगर हमने पहले बता दिया उसे राम नाम सत्य है, अगर हमने उसे पहले बता दिया जब वो 1 लाख रुपए की तनख्वाह ला रहा है तो हमने कह दिया देखो भैया राम नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है, तो वो कहेगा लो राम ही नाम सत्य, हम तो वही बोलेंगे, हम क्यों जाए नौकरी करने। तो 1 लाख रुपए गए गड्ढे में। इसलिए हम लोग उस जिंदे को नहीं बताते, हम मरने के बाद बताते हैं राम नाम सत्य है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा उल्टा समय जब है, मरने वाला समय वो उल्टा हुआ, तो उल्टे समय पर सीधी बात क्यों बताते हैं? क्योंकि उल्टे समय पर वही सीधी बात करता है जो उल्टा पैदा हुआ हो। हाँ, हम कैसे पैदा होते हैं कि कबीरा जब पैदा है, कबीरा जब पैदा है, ऊपर पग और नीचे शीश, या संसार में आए के हम भूल गए जगदीश, हम भूल गए जगदीश, हम भूल गए जगदीश। जब हम पैदा होते हैं तो उल्टे पैदा होते हैं, नीचे सिर और ऊपर पैर होते हैं। लेकिन जमाना उल्टा पैदा हुआ तो उल्टा ही सोचता है। किसी की कमर की हड्डी दिख जाती है ना, से चिक बोलते, चिक चली गई, या क्या बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं शायद, नच का चले वो, हाँ ऐसा भी बोलते हैं। ये कहते नच का चला गया भैया, इस पे ना कोई उल्टा व्यक्ति हुआ हो, उस पे लात लगवा लो। अब आप सोचो, कोई उल्टा व्यक्ति कभी सीधा काम कर सकता है? उल्टा व्यक्ति तो उल्टा ही काम करेगा। लेकिन उस हमारी नजर में जो उल्टा पैदा हुआ है, जब वो लात मारता है तो हम सीधे हो जाते हैं। सच बात क्या है? सच बात ये है, उल्टे पैदा हम हुए हैं, वो पैदा नहीं हुआ, वो सीधा पैदा हुआ है। पहले जमीन पर पैर होने चाहिए, फिर सिर होना चाहिए, लेकिन हमारा पहले सिर होता है फिर पैर होते, तो उल्टे हम हुए कि वो। राधे, जब हम सीधे पैदा होंगे तभी तो किसी को सीधा कर पाएंगे। लेकिन जमाने की गति है, रति है। हम चले प्रसंग की तरफ। कल कथा कहाँ चल रहे हैं? माई जोर से बोलेगा। चलो बता दे। कल सभी ने वामन भगवान की सुंदर दर्शन किए और वामन भगवान की कथा थोड़ी हमने जल्दी जल्दी सुनी। और जल्दी तो जल्दी होती है। किसी व्यक्ति को नौकरी पर जाने की जल्दी हो तो वो एक रोटी खा के भग जाता है, और जिस दिन छुट्टी हो फिर तो मलाई की खा ले, और दो खा ले, और दो खा ले। तो ऐसे ही कल वामन भगवान की सुंदर दिव्य झांकी के हमने दर्शन करे। वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान जब प्रकट हुए तो उनकी, मैंने कहा था ना, हर घर में पंडितानी बैठी है जो अपने मन से ही नाम रख देती है। पंडित की तो पीछे जरूरत पड़ती है। तो ये जो वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले देखा कि कितना बड़ा बालक है।
देखा तो सारी लंबाई 52 अंगुल की है। 52 अंगुल की लंबाई होने के कारण माता अदिति ने कहा बताओ इसकी तो लंबाई 52 अंगुल की है, इसलिए इसका नाम मैं बामन रखती हूँ। क्या कहा? बामन है। बामन भगवान जन्म लेते ही, अवतार लेते ही सीधे बड़े हो गए, क्योंकि ठाकुर जब लीला करते हैं तो कभी बड़े हो सकते, कभी छोटे हो सकते। ऐसे सने सने बड़े नहीं हुए। जैसे पहले बालक इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा, फिर 8 फुट का, 7 फुट का, 5 फुट का, 6 फुट का। लेकिन बामन भगवान सीधे प्रकट हुए, वो 52 अंगुल के ही हुए, ना उससे ज्यादा घटे ना उससे ज्यादा बढ़े। 52 अंगुल के हैं, लेकिन उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 320 उपनिषद, रस मीमांसा सबका ज्ञान है, विद्वान है। अब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो माता पिता उसका यज्ञ पवित्र संस्कार कराते हैं। आपने कराया है कि नहीं पता नहीं, यज्ञ पवित्र संस्कार कराते हैं, मुंडन कराते हैं, गुरु जी से दीक्षा ग्रहण कराते हैं। बामन भगवान को माता अदिति ने देखा कि ये तो दीक्षा लेने के लायक ही प्राकट्य हुए हैं, सीधे प्रकट ही दीक्षा लेने लायक हुए, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को बुलाए। देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इनको दीक्षा दिलाई। और महाराज देवगुरु बृहस्पति आज इनके गुरु हो गए, ये उनके चेला हो गए। तो कोई शिक्षित, कोई विद्वान, कोई प्रभावशाली ब्राह्मण होता है तो एक बार को वो हमसे कुछ मांगे या ना मांगे, फिर भी हमारे मन में होता है इसे हम कुछ दक्षिणा दें। हमारे घर पंडित जी आए हैं, बामन भगवान को देखकर सब कुछ ना कुछ देने लगे। आकाश ने इन्हें एक छतरी दे दी, सप्त ऋषियों ने खड़ामू और कुशा आसन दे दिया, और महाराज माता अदिति ने इन्हें एक कमंडल दे दिया, और माता भगवती लक्ष्मी ने इनके कमंडल को भिक्षा से भर दिया। और शास्त्रों का नियम है, चेला पहली कमाई करे तो उसे गुरु जी को देना चाहिए। चेला पहली कमाई करे तो उसे गुरु जी को देना चाहिए। जैसे कमंडल भर गया, कमंडल को लेकर गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा सुनो, तुम कोई साधारण चेला नहीं हो, पैदा होते ही 52 अंगुल के हो गए हो, और 52 अंगुल के होने के साथ साथ पैदा होते ही विद्वान भी हो गए हो। विद्वान ही नहीं, ज्ञानी भी हो गए हो, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता तुम्हारे अंदर मेरे दीक्षा के साथ ही हो गई है। तो ऐसे बुद्धिमान से मैं छोटी सी भिक्षा नहीं लूंगा, मैं तुम्हारी बुद्धि का परीक्षण करना चाहता हूं। तुम जो त्रिलोकी का राजा हो, जिसने स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर रखी हो, ऐसे राजा से मुझे भिक्षा लाके दिखाओ, और मैं चाहता हूं कि तुम भिक्षा में सारा त्रिलोकी लेके आओ। अगर तुम बुद्धिमान मेरे चेला हो तो ये लाके दिखाओ। गुरु जी की आज्ञा है, इसलिए बामन भगवान आज गुरु जी के कथनानुसार राजा बलि के दरवाजे पे गए। गुरु जी की आज्ञा का तो बहाना है, गुरु जी की आज्ञा का तो बहाना है। सच तो ये है कि भगवान को अपने भक्तों का मान बढ़ाना है। भक्त कौन है? भगवान के भक्त हैं देवता, जिनकी माँ के कुंडलों को छीन ले गया राजा बलि। तो
तो भक्तों का मान बढ़ाने के लिए आज वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर भिखारी बनके यानी भीख मांगने के लिए गए। वामन भगवान के अवतार से हमें एक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्या? पहली बात तो दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए एक बार को हमें छोटा भी बनना पड़े तो हमें बनना चाहिए। जैसे